करना है विपिन, मेरे को उधर वाली स्क्रीन पे करना है। ऑफ है। दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को भर दे मां शारदे, कलम को भर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में लहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। तो आज की इस काव्य गोष्ठी की हम शुरुआत करते हैं और मैं आदरणीय आशीष जी को इनवाइट करती हूँ कि वो कुछ वेलकम नोट हमें बताएं। और आप सबने जैसे वीडियो में देखा कि आशीष जी की यह अथक प्रयासों का है फल कि आज हम सब लोग यहाँ पर बैठकर इस काव्य गोष्ठी का आनंद ले रहे हैं। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिखा जी। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही एलपीजीआई ऐसे का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी अंतर्राष्ट्रीय कवि गोष्ठी
जो हमारे कनाडा चैप्टर की ओर से प्रस्तुत की जा रही है, मैं इस हमारे साहित्य के प्रति 121वें पड़ाव जीजीएम नंबर 121 में आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बहुत धन्यवाद। हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ श्रीमती अर्चना हरित जी हमारी मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़ी हैं। बहुत वरिष्ठ कवित्री हैं, गहरी सोच से लिखती हैं। तो मैं आपका, अर्चना हरित जी, आज की हमारी जीजीएम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके आने से मंच नई ऊंचाइयों को छुएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार। मैं शुक्रगुजार हूँ शिखा पोरवाल जी का। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ शिखा पोरवाल जी का, हमारी LPGI की कंट्री प्रेसिडेंट फॉर कनाडा, जिनके अथक प्रयासों से कनाडा की जीजीएम्स हमेशा सुचारू ढंग से होती हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं हमारी रीजनल प्रेसिडेंट अमेरिका रीजन अभी शायद जुड़ी नहीं है, रचना श्रीवास्तव जी थोड़ी देर में जुड़ेंगी। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारी जो हमारी अमेरिका रीजन में जीजीएम्स हो पाती हैं। वैसे आप सब जानते ही हैं कि हमारी जो जीजीएम्स हैं हर शनिवार को होती हैं, जो इंटरनेशनल जीजीएम्स हैं, जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अमेरिका जीजीएम जो है, अमेरिका एंड कनाडा जीजीएम, एक स्टैंड अलोन अलग से जीजीएम होती है। ड्यू टू टाइम जोन हम उसका टाइम चेंज करते हैं। ये इंडिया टाइम 8 बजे के हिसाब से होती है। वैसे हमारी जनरल जो जीजीएम्स हैं वो इंडिया टाइम 5 बजे के हिसाब से होती है। तो शिखा जी, रचना जी, मंजू जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी जीजीएम मॉनिटरिंग टीम का, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी के नेतृत्व में, और उनके साथ हमारी वैशाली रस्तोगी जी, और मेरे साथ को फाउंडर योगिता शर्मा, जो पर्दे के पीछे रह के इन जीजीएम्स को एक रूपरेखा देती हैं। और इसी के साथ हमारे यंग वॉलंटियर्स, जितनी आप वीडियोस देखते हैं, वीडियो स्लाइड्स देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, वो हमारे यंगस्टर्स जो ऑस्ट्रेलिया से हमें सपोर्ट करते हैं, वेदिका गुप्ता और अभिलक्ष शर्मा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी श्रोतागण जो हमारे को फेसबुक के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आज का विषय बहुत विशेष, महत्व विषय, बहुत अच्छा विषय है, सावन की फुहार, बारिश। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये जीजीएम मैंने ऑन किया है जूम, तो उससे 10 मिनट पहले यहाँ मेडान इंडोनेशिया में झमाझम बरसात हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर बीच बीच में मेरा कनेक्शन कट हो तो आप समझ लीजिएगा कि इसके लिए इंद्र देवता को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि दोबारा इसको चालू करिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आगे के लिए मैं मंच मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी को देता हूं कि वो एक बार हमारे प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जो हमारे जीजीएम के रूल्स हैं सब कवियों के लिए, वो एक बार पढ़ दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशीष जी। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध कवियों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। हमारी आज की मुख्य अतिथि जी को भी सादर प्रणाम, नमस्कार। काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार है। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। धन्यवाद। शिखा जी, मंच पर आपका स्वागत है। तो मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक और बार आपको फिर से यही बोलती हूँ कि आप बहुत बहुत ही स्मूथली इस प्रोग्राम को करने के लिए पूरा सपोर्ट देती हैं। तो फिर से आपको योगिता जी जो पर्दे के पीछे हैं
उनको भी मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि हमारे साहित्य का कोई भी कार्यक्रम हो तो वो सरस्वती वंदना से शुरू होता है, तो उसके लिए मैं हमारी सुमधुर वाणी की मलिका अस्मिता जी को इनवाइट करती हूँ, और वो अपनी सुमधुर वाणी से हम सबको सरस्वती वंदना सुनाए। तो अस्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्याधरकापहा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या शुभ्रवस्त्रावृता या शुभ्रवस्त्रावृता। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आज की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो जरूर हमारा प्रोग्राम आगे भी बहुत सुंदर होगा। और अभी जो सावन का महीना है और हमारा विषय भी वही है, और आशीष जी के उधर भी बारिश हो रही है, तो बहुत बहुत शुभ है ये सारी चीजें। तो सावन का महीना आया, शिव की लीला लाया, और मन भावन साजन संग नव परिकल्पना का संसार लाया। कावड़ियों संग ये सैलाब उठा है, चलो हम सब करें आज सावन की बातें। तो चलिए, इस सावन की फुहार में आप सभी का स्वागत है। और मैं इसके लिए सबसे पहले बुलाती हूँ हमारी पहली कवियत्री जो हैं, उनका नाम है ज्योति जी। तो ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस पर अपने अपने शब्दों से प्रकाश डालें कि हमारी सावन की फुहार में आज आप क्या सुनाने जा रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। ज्योति जी, आप म्यूट हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। हुआ आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही, ठीक है। अब आ रही है? जी जी, आ रही है अब। हाँ जी। माननीय शर्मा जी और योगिता जी और मेरी विदुषी बहनें, बहुत ही अच्छा विषय कुछ पिछले साल लिखा था बरसात के बारे में, और वही मैं अपने उद्गार पेश कर रही हूँ। और बहुत खुशी है मुझे इस जो हमारा समूह है विदुषी बहनों का, उससे जोड़ने के लिए मैं शिखा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। लो जी, विषय पर आते हैं। आसमां से बातचीत हो रही है। ए आसमां, ए आसमां, भरकर कोहरे को अपनी आगोश में, तू बोझिल और उदास क्यों है? तू बोझिल और उदास क्यों है? आनंद ले इस खूबसूरत एहसास का।
गर लगता है फिर भी भारीपन, गर लगता है फिर भी भारीपन, तो उड़ा दे हवा में, या साथ ले ले शीत हवाओं का, समा जा धरती की गोद में बरसात बनकर। पर उदास ना हो, तेरी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती, तेरी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती, तेरा मेरा नाता है करीब का, तुझे देखकर मेरा मन भी उदास हो जाता है। आसमां, इतनी बात तो मानोगे ना मेरी, आसमां, इतनी बात तो मानोगे ना मेरी। और इसी का उत्तर देते हुए मैं माननीय कैलाश गौतम जी की कुछ लाइनें पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि कैलाश जी ने इसको एक बहुत ही एलोबोरेट तरीके से पेश किया है कि वो सिर्फ कहते हैं कि बरसात सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं होती, बरसात जीवन यापन के लिए भी होती है। इसीलिए उनकी लाइनों को मैं पढ़ रही हूँ, जो मेघ से निवेदन कर रहे हैं। मेरी तरह मेघ, क्या तुम भी टूटे हारे हुए हो? मेरी तरह मेघ, क्या तुम भी टूटे हुए हारे हुए हो? इतने अच्छे मौसम में भी खड़े एक किनारे हो, इतने अच्छे मौसम में भी खड़े एक किनारे हो। मौसम से मेरे कुल का संबंध पुराना है, मरा नहीं है राग प्राण में, बाहर आना है। इतना करना मेरा बाहर आना बना रहे, इतना करना मेरा बाहर आना बना रहे। अम्मी की पूजा में ताल मरवाना बना रहे, देह न उघड़े महंगाई में लाज बचानी है, देह न उघड़े महंगाई में लाज बचानी है। तीज के मुंह पर बार बार बौछार जरूरी है। काश, काश आज ये आर पार की दूरी भर जाती, छू जाती हरियाली, सुनी घाटी भर जाती ही। जोड़ा ताल नहाने कब तक उत्सव आएंगे, गाएंगे भागवत रास के स्वांग रचाएंगे। मेरे भीतर भी, मेरे भीतर भी ऐसा विश्वास जगाओ ना, ऐसा मेरे अंदर ऐसा विश्वास जगाओ ना। छम छम और छमाछम बादल राग सुनाओ ना। मेरे प्यारे मेघ, मेरे प्यारे मेघ आओ ना, धरती की प्यास बुझाओ ना। धन्यवाद। वाह, क्या बहुत बात है, सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत सुंदर ज्योति जी, बहुत सुंदर। धरती की बहुत प्यास सुंदर, वाकई बुझाने वाली है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और आपने जो आपके शब्दों की बारिश की, उससे हमारा मन सच में भीग गया। और मैं समय को देखते हुए अपनी अगली कवियत्री को आमंत्रित करती हूँ, जो कि ये अभी आपने इनकी सुमधुर वाणी में तो सरस्वती वंदना सुनी ही है, और ये अपने सुमधुर शब्दों से अपनी रिमझिम बारिश की आज क्या पंक्तियां लाई है, चलिए सुनते हैं अस्मिता जी को। अस्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिखा जी और आशीष जी और मीनाक्षी जी और आप सभी को प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज सुबह ही कुछ पंक्तियां लिखी हैं। बहरूपिया सावन। भीगी सड़कें, गीले छत, मेघ मखमली, लहराती हरियाली, पवन सराबोर, प्रसन्न सावन, फूलों की हंसी, गाते पंछी, महकती धरा और छाते रंग बिरंगी, खुशियों का भंडार, सावन का त्योहार। सावन के पर कितने रूप, कहीं उल्लास तो कहीं तबाही, सावन की फुहार से कभी हाहाकार, कहीं यादों की बाढ़, शहरों में समंदर, लहरें नशे मन और तहस नहस जीवन, तो कहीं प्यासे सपने, बंजर तकदीरें, सूखा अंबर और भूखे घर,
पानी के प्रवाह से बहती जिंदगी, वर्षाओं की धूम में झूम उठी, मेह भगवान कर प्रदान समृद्धि, कर प्रदान सुंदर सृष्टि, स्वस्थ धरती फलती फूलती, बादलों के राज में सजे मंजुल आंगन, दे वरदान सावन मन भावन। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। अर्चना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सुंदर, अस्मिता बेटा, जी। you are really too good. बहुत सुंदर। और अस्मिता जी ने हमको दोनों सावन के पहलू बताए कि सच है, जहाँ एक तरफ मौज मजा है वहां दूसरी तरफ विपदा भी है, और ये भी हर चीज की हर इसके दो पहलू होते हैं। तो बहुत सुंदर। और अब मैं हमारी अगली कवियत्री जो हैं, जो कि अपनी सावन से हम देखते हैं कि उनके शब्दों की बारिश हमें कहाँ ले जाती है, वो दिल को सुकून और आंखों को राहत देती है। उनकी पंक्तियां हमेशा बहुत ज्यादा सकारात्मक होती हैं। तो हमारी ऐसी कवियत्री है कीर्ति जी, जो अपने नाम को भी साकार करती हैं। तो कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं पहली बार इस मंच पे हूँ आप सबके सामने, और कुछ थोड़ा सा कुछ लिखने का प्रयास किया है मैंने बारिश के ऊपर। सूर्य की तपिश से जनता थी बेहाल, सूर्य की तपिश से जनता थी बेहाल, गर्मी से था सबका बहुत बुरा हाल। हाय गर्मी की थी हाहाकार, कूलर एसी कोई काम का न थे, सब थे बेकार। कूलर एसी कोई काम के न थे, सब थे बेकार। इंद्रदेव ने जब देखा सबका ऐसा हाल, घनघोर घटाओं को भेजा तभी तत्काल। बारिश की बूंदों ने भूमि आकाश हर प्राणी को तपिश से मुक्त किया। बारिश की बूंदों ने भूमि आकाश हर प्राणी को तपिश से मुक्त किया। गीत गाकर चहचहाकर सबने उसका स्वागत किया। पर ये क्या, अब बारिश ने विकराल रूप ले लिया। पर ये क्या, अब बारिश ने विकराल रूप ले लिए। प्रगति के नाम जो मानव ने जंगल काट थे दिए, प्रगति के नाम जो मानव ने जंगल काट थे दिए, उसी का भुगतान मानव ने बाढ़ के रूप में किए। उसी का भुगतान मानव ने बाढ़ के रूप में किए। घर खेत खलिहान सब पानी में बह गए। घर खेत खलिहान सब पानी में बह गए। जंगल काट कर जो इमारतें खड़ी की थी, जंगल काट कर जो इमारतें खड़ी की थी, सब देखो आज पानी पानी हो गए, पानी पानी हो गए। धन्यवाद। बहुत क्या बात, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर कीर्ति बहुत जी। सुंदर। और सच है, ये बहुत हमारी सुंदर। अपनी ही गलती है, और हमको तो इस गलती के लिए सफर करना ही होगा। तो बहुत सुंदर। अब मैं हमारी जो अगली कवियत्री को बुला रही हूँ, ये एक बहुत ताजगी और उमंग भरी हुई होती हैं हमेशा इनकी कविताएं, और ये बहुत सुंदर उसको लयबद्ध करती हैं। जैसे तुकांत कविताएं जिनको बोलते हैं, ये वही लिखती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सुचित्रा जी आपका। सुचित्रा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आइए। तो मैं बिना किसी भूमिका के अपनी कविता आरंभ करती हूँ। धरा के प्यासे अधरों की, धरा के प्यासे अधरों की, जब तृषा बुझाई वृष्टि ने, सावन के आ जाने से ही हरितिमा छा गई सृष्टि में। एक मौसम के आते ही, एक मौसम के आते ही, ना जाने कैसी जगी प्रीत, लेखनी कुछ यूं मचल उठी, फूट पड़े कितने ही गीत।
कुछ बात उठी फिर फूलों की, कुछ बात उठी फिर फूलों की, अम्बुआ पर पड़ते झूलों की, पानी में कागज की कश्ती की, भोले बचपन की मस्ती की। वो पहले पहले प्यार की, वो पहले पहले प्यार की, वो कुदरत के श्रृंगार की। बूंदे बजती या जल तरंग, बादल गरजा या था मृदंग, पुलकित करता था अंग अंग। मन में उठा तब एक विचार, मन में उठा तब एक विचार, कहता था मुझसे लगातार, ये खुशगवार सा मौसम, ये खुशगवार सा मौसम यहीं रह जाए आंगन में, तन मन मेरा पुलकित हो, मैं हर पल झूमूं सावन में। मौसम चाहे बदले रूप, मौसम चाहे बदले रूप, किसी शायर ने कहा है बहुत खूब, उन शायर का नाम अजीज एजाज है। मौसम चाहे बदले रूप, एक शायर ने कहा है खूब, ऐसा मूड होता है वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। बस मैंने उनके इन शब्दों को अपना मंत्र बना लिया, अपने अंतर के भीतर सावन का आलम बना लिया। मौसम चाहे जो भी हो, मौसम चाहे जो भी हो, मैं सावन के रंग में रहती हूँ, कजरी मल्हार गा गा कर अपनी तरंग में बहती हूँ। 12 महीने ही अब तो मौसम मन भावन सा रहता है, मेरे अपने आंगन में मेरा अपना सावन रहता है, मेरे अपने आंगन में मेरा अपना सावन रहता है। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बात है, बहुत क्या खूब क्या बात है, बात है, सुचित्रा। बहुत बहुत खूब, खूब, बहुत बहुत खूब, ब्यूटीफुल। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर खूब। सुचित्रा जी, बहुत सुंदर रचना। बहुत सही वाकई है। और आपके आंगन में तो आपका सावन ही रहता है। मैं हर बार आपको सुनती हूँ, और आपकी मधुर वाणी का तो कहना ही क्या। बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद बिल्कुल अर्चना जी, आपने मेरा दिन बना दिया। नहीं, और सही सलाह दी है सुचित्रा जी ने कि हम सब अपना अपना सावन हमेशा अपने साथ रखें और हमेशा खुश रहें और हमेशा हम सदाबहार ऐसे ही रहें। तो अब मैं स्पेशल रिमार्क के लिए रचना जी को बुलाना चाहती हूँ, पर मुझे वो दिख नहीं रही है। मीनाक्षी जी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है? वो नहीं है, कोई बात नहीं। स्पेशल रिमार्क्स मीनाक्षी जी भी दे सकते हैं, कोई इशू हाँ, नहीं, मीनाक्षी क्योंकि जी। उनका कुछ नंबर नहीं आ रहा है। योगिता भी ट्राई कर रही थी एंड मीनाक्षी जी हाँ ने भी हाँ ट्राई किया है, तो आई थिंक कोई समस्या होगी, अदरवाइज वो हमेशा जुड़ती हैं। हाँ जी जी। कोई बात नहीं। जी जी, तो मीनाक्षी जी आई थिंक यू मीनाक्षी कैन। जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ स्पेशल रिमार्क के लिए। जी धन्यवाद शिखा जी। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। एलपीजीआईएसए एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों रेलिवेंट एक्ट्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद, फॉर्मर डीसीएम, भारतीय दूतावास, जकार्ता, इंडोनेशिया, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल, डिप्टी सेक्रेटरी, लोकसभा सेक्रेटरीट, भारतीय संसद के कर कमलों से हुआ। एलपीजीआईएसए का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्य को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से एलपीजीआई लिखा हुआ है, जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एलपीजीआईएसए एक पंजीकृत संस्था है, जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोइट्री गैदरिंग्स
इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन रजिस्टर्ड। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्टिव एम फॉर हिंदी इनिशिएटिव ऑफ इंडियंस इंटरनेशनली टुगेदर बाय योगिता आशीष। अ फ्यूल फॉर सोल, जैसे एलपीजी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, एलपीजीआई भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजीआईएसए की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही है और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। एलपीजीआईएसए का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महती उद्देश्य है, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। एलपीजीआईएसए अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ एलपीजीआईएसए कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। एलपीजीआईएसए के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्य को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एलपीजीआईएसए के सभी कलम के सैनिक एलपीजीआईएसए के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजीआई साहित्य, सीने में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपने इतने सुंदर तरीके से सबको परिचय कराया एलपीजीआई, क्योंकि यहाँ कई नए लोग भी जुड़े हैं जिन्हें कुछ ज्यादा एलपीजीआई के बारे में पता नहीं था। तो आपकी इतनी विस्तृत जानकारी के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और स्नेही आभार प्रकट करती हूँ। और इसके बाद में हमारे कलम के सैनिक के जो हमारे सेनापति हैं आशीष जी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी और आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि आशीष जी जो है एक बहुत बड़े गीतकार भी हैं। इनके कई गीत आ चुके हैं और कई इनके श्रृंखला में रहते हैं हमेशा आने की, और ये खुद ही गीत लिखते भी हैं और म्यूजिक डायरेक्शन सब कुछ खुद ही देते हैं। तो मैं उनको बड़े सुंदर शब्दों से आमंत्रित करती हूँ कि इनके शब्दों में सावन की ताजगी और बारिश की मिठास है। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करके आशीष जी को आमंत्रित करते हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया। स्वागत है आशीष जी, स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरे काव्य पाठ के पहले हमारा मध्यांतर वीडियो है, तो वो मीनाक्षी जी अभी है कि बाद में है? जी अभी है आशीष जी, तो मैं मध्यांतर पहले वीडियो मध्यांतर वीडियो अपना चला देता हूँ एज पर द प्रोटोकॉल, उसके बाद फिर मैं अपना काव्य पाठ पे आता हूँ। Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Cut up
surrounded by the walls. What am I doing here? Get out of this. I'ma break the walls. 'Cause I'ma break the walls. Is it safe? Is it good? Is it nice? Is it right? Is it wrong? Is it not? Is it the world that I'm living? Is it because the color of my skin? Is it because the places where I've been? Is it gonna be a wall that I'm losing? Or it's just a wall that I'm breaking? Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Flies and all the questions of the skin and bones of Kurt's edition. Ain't gonna you looking just like a zombie? And by the rising blushes in the face. Could be good, see. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Final sacrifice surrounded by the wall. I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause 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 I'ma break the walls. बहुत शुक्रिया। ये जो मध्यांतर वीडियो आपने देखा, इसमें आपने हमारी पहली 100 जो जीजीएम्स हुई हैं उसकी एक झलक देखी। आज का हमारा जीजीएम 121वां चल रहा है। इसमें जो म्यूजिक और जो गीत आपने सुना वो अभिलक्ष का गीत है, जो उसका पहला सॉन्ग रिलीज हुआ था। परमात्मा की कृपा से ऑलमोस्ट उसके 12 गाने रिलीज हो चुके हैं और 2 नए आने वाले हैं। जी चलिए, मैं अपनी रचना पे आता हूँ ज्यादा समय ना लेते हुए। बहुत अच्छा विषय है शिखा जी, आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। और बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है सब तक? जी बिल्कुल अच्छे से आ रही है। तो बहुत अच्छा विषय आपने चुना है। और एलपीजीआई एसए का तो जो पहचाना जाता है वो टॉपिक बेस्ड पोइट्री के नाम पे ही हमें जाना जाता है, और हमेशा हम एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है सावन की फुहार, इस पे मेरा एक गीत भी रिलीज हुआ है शिमैरू पर। मैं वही आज आपके समक्ष रखता हूँ। बहुत देर हो गए मैंने खुद नहीं गाया वो गीत। तो इसका शीर्षक है मेघा बरस जा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया। मेघा बरस जा, आज बरस जा, तुझको हृदय की प्यास बुलाए, प्यासी धरती, प्यासा जीवन, प्यासी मन की अभिलाषाएं, मेघा बरस जा, आज बरस जा। तू बरसे तो सुख बरसेगा, तू बरसे तो धान उगेगा, धान उगा तो पेट भरेगा,
पेट भरा तो सृष्टि चलेगी, मेघा बरस जा, आज बरस जा। सूखी धरती मांगे जीवन, और जीवन है जल की माया। प्यासी आंखें खोज रही जल, सब जाने जल तुझ में समाया। मेघा बरस जा, आज बरस जा। प्यासी गैया, प्यासी चिड़िया, प्यासी लता और प्यासी नदिया, प्यासी सुबह और प्यासी रातें, प्यास में दिन ना काटे जाते। मेघा बरस जा, आज बरस जा। नयनों का जल सूख चुका है, मुरझाई हाथों की लकीरें, तकदीरों ने मोड़ी आंखें। सूखे अधेरों पर हैं दरारें, मेघा बरस जा, आज बरस जा। तू बरसे तो बरसे खुशियाँ, तू बरसे तो धन बरसेगा। तू बरसे आए हरियाली, तू बरसे जीवन चहकेगा। मेघा बरस जा, आज बरस जा। तुझको हृदय की प्यास बुलाए, प्यासी धरती, प्यासा जीवन, प्यासी मन की अभिलाषाएं। मेघा बरस जा, आज बरस जा। जी बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नाइस, मुझे बहुत खूब, लगता है बहुत खूब। आपकी Very तारीफ तो मैं जितनी करूं बहुत कम है, अच्छे, इसके आगे बहुत मेरे अच्छे। शब्द भी कम पड़ जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत जैसे सुंदर राग आशीष जी। मल्हार का हम आनंद ले रहे हैं। और सच में, और आज आपके वहां तो मेघा बरस भी रही है, तो बहुत उसमें मतलब नजर आ रहा था कि वो जो फीलिंग थी वो बहुत ज्यादा उसमें नजर आ रही थी। और बहुत ही सुंदर आपका गायन, हर बार की तरह, क्योंकि जी आप बहुत शुक्रिया। हमेशा ही बहुत सुंदर गाते हैं। बहुत मैं तो शुक्रिया। यही कहूंगी आशीष जी, आपने जो वाकई धरती की प्यास, किसान की अभिलाषा, सभी बहुत कुछ इसमें अच्छे, दर्शा दिया है। बहुत ही सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सही। शुक्रिया। आपके सबकी तरफ से और आपकी तरफ से ये कमेंट्स आना, तो इसको मैं कहूँगा कि लिखना, गाना, गाना प्रोड्यूस करना सब सफल हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम कवियों पे, हम लेखकों पे एक बहुत बड़ा दायित्व है समाज के प्रति। तो जब मैं कोई गीत बनाता हूँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अभिलक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो यंगस्टर है, उसको आगे लाइफ में अपना एक मुकाम हासिल करना है। लेकिन जब मैं कोई गीत या कोई चीज लिखता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि धन को अर्जित करना उसका उद्देश्य ना हो, लेकिन समाज में एक पॉजिटिव थॉट जाना, और उस पॉजिटिव यस, थॉट से हम जो भी चेंज, जो परिवर्तन ला पाए, वो हम सबका दायित्व है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके इन बहुत शब्दों के धन्यवाद। लिए। तो चलिए कुछ समय के लिए मैं मंच अपने पास रखता हूँ, और
उनको बुलाता हूं बहुत अदब से और सम्मान से, जो आप सबको बहुत अदब और सम्मान से बुला रही हैं। और आज का टॉपिक का श्रेय भी वैसे जनरली एलपी जो जीजीएम्स हैं उनके टॉपिक्स मैं देता हूं, लेकिन आज के टॉपिक का श्रेय जाता है शिखा पोरवाल जी को। तो शिखा जी, हमारी एलपीजीआईएसए की मजबूत स्तंभ, एलपीजीआईएसए की कंट्री प्रेसिडेंट कनाडा, मैं आपको आपके ही मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। तो आइए, मंच आपका था और आपका ही रहेगा। स्वागत है शिखा जी, बहुत बहुत तालियों के स्वागत है साथ शिखा जी। आपका स्वागत। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, अपनों के बीच आने के लिए, और आप सब लोग यहाँ पर आए उसके लिए भी मैं आप सब लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसी के साथ में, जैसे कि आज का विषय है सावन, तो मैंने आज अपनी कविता भी कुछ 16वां सावन पर ही लिखी है, तो मैं बिल्कुल उसको पढ़ती हूँ। यादों की मखमली सावन की फुहार संग, खुशियों के वंदनवार, ख्वाहिशों के नूर तले, सावन की फुहार में भीगा भीगा मन, छुई मुई सा जा बैठा 16वें साल में। यादों के आलिंगन से, वादों के इतवार तले, आज फिर बारिश का मौसम आया, वही भीगा भीगा मन फिर 16वें बरस का सावन लाया। सोहनी महिवाल सी खुमारी संग लाया, जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में प्रेम की कहानी लाया, संस्कारों की जवानी लाया, शर्मिली लजीली अजीज यादें लाया। मधुबन को भिगाता 16वां सावन याद आया। बीते पलों की मिठास में, सपनों की झिलमिलाहट लिए, मासूमियत की महक में, आशाओं की बाहों में सिमटा, वो नन्हा सा सपना फिर से जगा बैठा। अगन के 16वें साल को, अगन के 16वें साल को, नवाखुरों सी उमंगे, चांदनी रात की सजलता, अनजाने रास्तों पर कदमों की थिरकन, मन की गहराइयों में अधूरी ख्वाहिशें, मुस्कुराते अरमानों की चमक लिए फिर से लौट आया है उस बीते हुए 16वें साल में, उस बीते हुए 16वें साल में। सपनों की नई उड़ाने, उम्र की परवाह न करते हुए, उम्मीदों का आकाश अभी भी है अनंत, जीवन के हर मोड़ पर खुशियों की तलाश में, मन का वो 16वें साल का खाली खाली कोना अब भी करता है नए सफर का आगाज। यादों की छाव तले ये दिल अब कहे, अब की बारिश में सबके मन मलिन ना रहें, अब की बारिश में सबके मन मलिन ना रहे, सबके मनों को धो दें इंसानियत की बारिश से। अभी जो हमारे पूरे वर्ल्ड के हालात चल रहे हैं, यूक्रेन और ये सब जगह, तो उसी से प्रेरित होकर लिखा है, अब की बारिश में सबके मन मलिन ना रहे, सबके मनों को धो दें इंसानियत की बारिश से। सुकूनियत की छतरी तले सब खड़े हों अडिग, सावनी फुहार के संगीत संग, अपने पन का झूला झूले सबके संग। आज के 50 पार के वर्षों में वही उत्साह, वही जोश, वही सपनों की चमक, वही दिल में लहक, आज भी सांसों में खुली मलई सोंधी सी महक, आज फिर कहे मन मेरा, भीगा भीगा है समा 16वें साल में, भीगा भीगा है समा 16वें साल में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने बहुत धैर्य खूब, से बहुत सुनने के खूब, क्या लिए। बात है शिखा बहुत जी, आप सुंदर। तो बहुत वाकई अच्छे, 16वें बहुत साल पे अच्छे, पहुंच गई। बहुत अच्छे। बिल्कुल, 16वां साल बहुत कभी अच्छे। भूलना नहीं चाहिए। आप इसी तरह चिर युवा बनी बहुत रहिए अच्छे। शिखा जी। और मैं इसी के साथ में हमारे जो फेसबुक से जुड़े हुए सारे दर्शक हैं, वो अपना अमूल्य समय देकर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब की भी बहुत हृदय तल से आभारी हूँ।
और अभी हमारे साथ में हरविंदर जी जुड़ गई हैं। तो मैं हरविंदर जी आपको भी बहुत प्यार और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा पहला टाइम है। शिखा जी ने जब मुझे मैसेज किया, आई वाज एट द डॉक्टर्स ऑफिस, तो मैंने सोचा सावन पे अब क्या लिखा जाए। जैसे डॉक्टर के ऑफिस में हम लोग बैठे हैं, इमोशनल कुछ और होते हैं। थोड़ा सा माफ करना, मैंने थोड़ा सा कुछ लिखा है, लेकिन जैसे सावन कुछ लोगों के लिए हैप्पी, खुशी लाता है, कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है कि कैसे हम अपने घर टपकती छत को बचाएं। सो both emotions are in there related to सावन। ये है हमारी नई कविता जो मैंने डॉक्टर के ऑफिस में लिखी है। होपफुली थोड़ा सा बहुत खूब। ऑफ हुआ तो बताना। कुदरत के नियम के मुताबिक हर रुत आती जाती है। कुदरत के नियम के मुताबिक हर रुत आती जाती है। सावन ही बस ऐसी रुत है जो 12 महीने रहती है। सावन ही बस ऐसी रुत है जो 12 महीने रहती है। आसमान से टपकी बूंदे, आसमान से टपकी बूंदे जो बारिश कहलाती हैं। दिल की उमड़ घुमड़ भी यारो आंसू बन बह जाती है। दिल की उमड़ घुमड़ भी यारो आंसू बन बह जाती है। जैसे बारिश की कुछ बूंदे धरती की प्यास मिटाती हैं। छोटी छोटी बूंदे सारी सृष्टि को तृप्त कर जाती हैं। वैसे ही परेशानियां जब बोछा वैसे ही परेशानियों की बौछारें जब आंखों से बह जाती हैं। भरा नहीं था फिर भी कितना भार नहीं था फिर भी कितना दिल हल्का कर जाती हैं। सो जैसे परेशानियां जब आंखों से बह जाती हैं, भार नहीं था फिर भी कितना दिल हल्का कर जाती हैं। जैसे सावन बरस बरस जब धरती को नहलाता है। जैसे सावन बरस बरस जब धरती को नहलाता है। हरी हरियाली चमकीली चूनर सर पे दे जाता है। वैसे पछतावे के आंसू दिल की मैल धो जाते हैं। दिल का आईना साफ हुआ तो हर सू चमक जाती हैं। जैसे बारिश की कुछ बूंदे फूलों पर रुक जाती हैं। जैसे बारिश की कुछ बूंदे फूलों पर रुक जाती हैं। खूबसूरती उन पत्तियों की देखते बन पाती है। खूबसूरती उन पत्तियों की देखते बन पाती है। वैसे खुशी के आंसू लिए जो आंखें, खुशी के आंसू लिए जो आंखें मंद मंद मुस्काती हैं। निक्के बेशकीमती तोहफे से भी महंगे तोहफे दे जाती हैं। बेशकीमती तोहफों से भी महंगे तोहफे दे जाती हैं। धन्यवाद। ओह वेरी बहुत नाइस। सुंदर, बहुत बहुत प्यारा। बहुत अच्छा, सुंदर। बहुत अच्छा, हरविंदर जी, बहुत ही यदि अच्छा, आप डॉक्टर के अति ऑफिस सुंदर। में बैठकर इतनी अच्छी कविता लिख सकती हैं, तो आप बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत सुंदर। थैंक और यू। उसमें बड़ा सकारात्मक सारी चीजें थी और बहुत ही गहराई ली हुई कविता। बहुत अच्छा लगा और आपको पहली बार मैंने भी सुना तो बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं नए लोगों को जोड़ूं हम लोगों के साथ। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है आपकी वो जो लाइनें है ना कि पश्चाताप के आंसू मन का मैल हाँ धो जाते यस हैं। यस जी दैट वाज ब्यूटीफुल और बहुत ब्यूटीफुल गहरी बात ने कही। थैंक यू। धन्यवाद। मार्वलस। तो आशीष जी, हम मेरे को वैशाली जी भी दिख नहीं रही हैं क्या जी हमारे साथ? वैशाली जी, नहीं वैशाली जी की सर्जरी हुई है तो वो अच्छा, नहीं है जी। और वो एक और मीनू जी जुड़ने वाली थी, वो भी नहीं नहीं? मीनू जी भी नहीं है जी। अच्छा, तो फिर अब मैं हमारे मुख्य अतिथि जो हैं अर्चना जी, उनको इनवाइट करती हूँ। और अर्चना जी के लिए मैं परिचय एक छोटा सा देना चाहूंगी कि अर्चना जी वैसे यूबीसी में काम करती थी, वो अभी रिटायर हो चुकी हैं। और अर्चना जी कोई भी मौका समाज सेवा का हाथ से जाने नहीं देती है। हमारे वैंकूवर में ये बहुत बड़ी समाज सेविका के रूप में पहचानी जाती है। अभी भी यहाँ पर हिंदू महिलाएं के लिए एक पूरा ग्रुप उन्होंने
उसको किया है और उसकी प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो उनका उद्देश्य है कि जो नए इमिग्रेंट आते हैं, हिंदू स्पेशली, उनको बहुत परेशानी होती है यहाँ पर जॉब से रिलेटेड। उनको मतलब जो भी उनकी न्यू इमिग्रेंट की परेशानियां रहती है, उसके लिए अर्चना जी हमेशा तत्पर रहती है उनकी मदद करने को। और बहुत मतलब बहुत काइंडली वो सबकी हेल्प करती हैं। और बिना प्रॉफिट के उन्होंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया है, उसमें वो हमेशा कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी करती रहती हैं। अभी ये एक और प्रोग्राम कर रही हैं, उसमें ये महिलाओं के लिए ये क्रिकेट खिलवा रही है, जो कि एक अनोखा प्रोग्राम है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। क्योंकि क्या है ना, मनोरंजन के साथ में हमारा शरीर भी चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। तो बस हमारी जो अर्चना जी है, वही उनका कहना है, जैसे कि हमारे आशीष जी का कहना है कि हमारी जो सोल है वो उसके साथ में हमको चलना है। तो ये भी हमारी सोल इन एंड आउट उस पर काम करती हैं। तो अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, स्वागत है, आपने तो स्वागत है। इतना लंबा चौड़ा बहुत मेरा स्वागत। इंट्रोडक्शन दे दिया, इस काबिल तो नहीं हूँ। सीधी सादी एक अरे नहीं घरेलू नहीं महिला नहीं। हूँ। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि सावन की फुहार में अभी तक जो मैंने सुना और देखा, बहुत ही सुंदर सबने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। मेरी मेरे पास समय की ना हमेशा कमी रहती है। आपने भी जब मुझे बोला तो मैं अब तैयार ही नहीं थी आने के लिए, और अभी भी मेरे फोन कॉल पे फोन कॉल आ रहे हैं, लेकिन मैं उठा नहीं रही हूँ उनको, क्योंकि अब इस वक्त यहाँ जुड़ी हुई हूँ। तो सबसे ही मैं अ, सुनना चाह रही थी कि आज के जो हमारे कवि हैं, उनको मैं समझती हूँ कि वो विजनरीज हैं, कि आगे समाज में हर एक की विचारधारा को मोड़ भी सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के लोग सामने आए, समाज के लिए कुछ करें। और यही रीजन है कि मैंने यहाँ इस तरह की संस्थाओं में मैं सभी में भाग लेती हूँ। जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ कि वहां तक मैं जरूर पहुंचूं और एक दूसरे के साथ मेल मुलाकात भी हो। बहुत बढ़िया। अम, सावन की फुहार पे तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, रिमझिम बरसा है बूंदों में प्यार, रिमझिम बरसा है बूंदों में प्यार, कहाँ हो तुम मेरे ख्याले यार। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यादों के झरोकों से, यादों के झरोकों से चाय संग वो गरम गरम पकोड़े, आ जाओ कि आकर मिल बैठकर फिर करें वो बातों की बौछार, रिमझिम बरसा है बूंदों में प्यार, कहाँ हो तुम मेरे ख्याले यार। तो ये तो था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन सावन पर। वैसे मैं हमेशा ही लिखती तो प्रेम पर ही हूँ। प्रेम पर जितना लिखा जाए उतना कम है, क्योंकि कम आज के है, समाज में उसी की कमी है। एकदम लोग कमी एक है। दूसरे के प्रति द्वेष भावनाओं से इतना भर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में भी एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं। और कुछ नहीं तो पड़ोसियों को देख लो, अरे हम्म। इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे को इससे बेटर चाहिए, मेरा घर छोटा है उसका बड़ा है, मुझे बड़ा चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रेम प्यार आपस में सौहार्दपन बना रहे। जिसको बोलते हैं, उसकी जरूरत है हमें। तो अभी प्रेम पर तो मैं इतना ही कहूंगी, प्रेम एक रहस्य है, प्रेम एक रहस्य है, बोल बतला कर भी, प्रेम एक रहस्य है बोल बतला कर भी, क्योंकि इसको समझता सिर्फ प्रेमी प्यार में, बाकी कोई नहीं समझता। हम कहेंगे ओ अच्छा मुझे तो बहुत प्यार है, वो कहेंगे क्या होता है, मुझे तो कोई समझ ही नहीं आया, ऐसा भी क्या प्यार है। तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रेम एक रहस्य है बोल बतला कर भी, क्योंकि इसको समझता है प्रेमी प्यार में। और पिछले दिनों मैंने अपनी एक रचना दी थी हिंदी लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कनाडा जो यहाँ है, उसकी मैं पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ और बोर्ड मेंबर भी हूँ अभी भी। उस पर मैंने लिखा था एक प्रेम गीत। तो सावन की फुहार के अलावा अगर और कुछ सुनना है तो वो भी सुना सकती हूँ, जो कहोगे वो सुना दूंगी।
सब या मुझे आप सुनाए, याद आप रहते जो सुनाए। अच्छा लगे आप सुनाइए, जो आप आपको हम जो तो दिल आपको करे सुनने के लिए आतुर हैं, आप सुनाएं प्लीज। आप सुनाए, जो भी आपको ठीक लगे। ऐसे है क्योंकि ये कवियों की गोष्ठी है, तो मैं तो यही कहूंगी, ले चलो मुझे मेरे साथी किसी ऐसी जगह, ले चलो मुझे मेरे साथी किसी ऐसी जगह जहां सरस्वती की वीणा सुर ताल में बजती हो। वाह ले चलो बहुत मुझे बहुत मेरे खूब। साथी किसी ऐसी जगह जहां सरस्वती की वीणा सुर ताल में बजती हो। ले चलो मुझे मेरे साथी किसी ऐसी जगह जहाँ मेहनत मंजिल में बदलती हो। वेरी ले हाँ, नाइस। चलो बहुत खूब। मुझे मेरे साथी वेरी किसी गुड। ऐसी जगह जहाँ मेहनत मंजिल में बदलती हो। ले चलो मेरे साथी मुझे किसी ऐसी जगह जहाँ मजबूरी आदत में ना बदली हो, जहाँ मजबूरी आदत तो ना बदली। आदत में ना बदली हो। बहुत खूब, हम बहुत खूब। स्त्रियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम दिनचर्या की जिंदगी के अंदर ये करना वो करना भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, और वो जो मजबूरी होती है ना, जो हमारे अंदर टैलेंट्स है उसको भूल भूल के हम सब उसके अंदर ही जुड़े रह जाते हैं। तो ले चलो मुझे मेरे साथी किसी ऐसी जगह जहां मजबूरी आदत में ना बदली हो। ले चलो मुझे मेरे साथी किसी ऐसी जगह जहां हर घर में मंदिर हो। ले चलो मुझे मेरे साथी किसी ऐसी जगह जहां हर घर में मंदिर हो, हर घर में जागृति हो, मेरे देश में जागृति हो, जहां हर मन मंदिर में अर्चना हो। तो मैंने वाह अपना वाह, नाम क्या जानबूझ के बात है, डाल दिया क्या था। बात है, खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा। बहुत खूब, खूब, बहुत खूब अर्चना बहुत जी। सुंदर। ये मुझे बहुत सुंदर सबसे अर्चना ज्यादा जी। प्रिय है जो मैंने लिखी है, और एक्चुअली ये लिखी थी मैंने इंग्लिश में पहले, कि बाद में इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, और यहाँ का जो रेडियो स्टेशन है उन्होंने जब इसको प्रसारित किया था मेरी रचना को, तो वो स्पेनिश में भी ट्रांसलेट हो चुकी है। क्या बात, बहुत खूब, बहुत। बहुत तो खूब। बहुत बहुत सुंदर, और आपके हर शब्द की एक एक बूंद हमारे दिल की गहराई में उतर गई, और बड़ा अच्छा लगा। आज भी अर्चना जी को हमारे यहाँ पे आज एक आशीष जी रथ यात्रा है, तो उसमें अभी बस अर्चना जी को जाना है, पर फिर भी मेरे आग्रह को इन्होंने टाला नहीं और ये हमारे साथ जुड़ी हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका अर्चना जी जुड़ने के लिए। और अब शिखा हमारे जी, आपने जो बोला इसके ऊपर मुझे एक गीत तो और सुना के जाना है। बिल्कुल स्वागत है। आज मौका लगा है तो चांस नहीं छोड़ने बनता वाली है, हूँ। आपको पता ही है, बनता है। माइक मेरे हाथ में आ जाए तो वो जाता नहीं है किसी और के पास, क्योंकि मैं रेडियो की अनाउंसर भी रह चुकी हूँ। यहाँ पर मैं हिंदी का प्रोग्राम देती थी रेडियो स्टेशन पर, और वो भी लाइव होता अच्छा शेरो अच्छा। शायरी का। अरे तो वाह। इसके आज का जो प्रोग्राम है इसके अंदर मैं ये सुनाना चाहूंगी प्रेम गीत, जो मैंने हिंदी लिटरेरी सोसाइटी को दिया था। संसार जब नींद में सोता है, संसार जब नींद में सोता है, आकाश में अंधकार होता है। कौन है जो मेरे मन को, कौन है जो मेरे मन को जीवन के संगीत से भरता है। बहुत संसार जब बहुत नींद में सोता है, आकाश में अंधकार होता है। कौन है जो मेरे मन को जीवन के संगीत से भरता है। नैनों से छीन लेता है नींद, नैनों से छीन लेता है नींद, उठकर बैठ जाती छोड़कर शयन, उठकर बैठ जाती छोड़कर शयन। आंखें मलकर देखती हूँ हर ओर, आंखें मलकर देखती हूँ हर ओर। पाऊं ना दर्शन तेरे किसी और, पाऊं ना दर्शन तेरे किसी और। संगीत की गूंज से भरा, संगीत की गूंज से भरा, मन प्राण हुआ परिपूर्ण। संगीत की गूंज से भरा, मन प्राण हुआ परिपूर्ण। न जाने किसकी मधुर वाणी, न जाने किसकी मधुर वाणी गूंजती है व्याकुल सुर से। न जाने किसकी मधुर वाणी गूंजती है व्याकुल सुर से। समझ नहीं पाती किस भाव को,
समझ नहीं पाती किस भाव को मन में भर देता यह गीत। समझ नहीं पाती किस भाव को मन में भर देता यह गीत। चाहती समर्पित करना अर्चना यह प्रेम गीत। इसके साथ ही बहुत नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया, खूब, बहुत बहुत सुंदर, खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद जी। अति सुंदर। फिर कभी तो मौका लगा तो हम जरूर आऊंगी, लेकिन अब मेरे जो है ना वो ड्यूटी कॉल हो रही है, लोग फोन पे फोन किए जा रहे हैं। तो हाँ, इसके तो साथ बस अगर आप जी बहुत इजाजत दे शुक्रिया तो मैं आपका चली जुड़ने जाऊं। के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। तो हमारा जैसे कि वोट ऑफ थैंक्स होता है, तो मैं उसके लिए आमंत्रित करती हूँ मेरी प्यारी सी सखी सलाहकार और ये अस्मिता जी को। तो अस्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिखा जी। सर्वप्रथम मैं मुख्य अतिथि अर्चना हरीज जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने अपने सामाजिक कार्यों में से और आपके व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर आप इस मंच पर पधारे और आपने बहुत सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की, सभी रचनाकारों को प्रोत्साहन दिया और प्रेम भावना से मेहनत को मंजिल तक ले जाने की बात की। इसका आप स्वयं स्वयं भी ज्वलंत उदाहरण है। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इसके साथ ही मैं LPGI प्रेसिडेंट आशीष शर्मा जी का दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आपके साथ रीजनल प्रेसिडेंट अमेरिका रीजन रचना श्रीवास्तव जी, ग्लोबल VP मीनाक्षी गुप्ता जी, मीनू जी, और साथ में आपकी युवा टीम LPGI हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार में निरंतर सफल प्रयास करती आ रही है कई वर्षों से, और यह देश विदेश में सभी कवियों को, रचनाकारों को ऊर्जा प्रदान करने का काम हो रहा है इससे। तो आपका दिल से आभार है आशीष शर्मा जी और आपके संपूर्ण टीम का। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिता जी। आगे बढ़ते हुए वैंकूवर शाखा LPGI वैंकूवर शाखा और कनाडा शाखा की अध्यक्ष शिखा पोरवाल जी, आपके सराहनीय आयोजन के लिए मैं आपका बधाई करती हूँ और हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आपने हम सभी रचनाकारों को जोड़कर रखा है और वैंकूवर में आपके साथ मिलकर इस तरह के गोष्ठियों में हम जुड़कर अपनी रचनाओं को और सुंदर बना रहे हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत विषय आज आपने चुना है, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। साथ ही मैं आज उपस्थित माननीय सभी कवियत्रियों को धन्यवाद करती हूँ। सुचित्रा जोशी जी, ज्योति चौधरी जी, हरविंदर जी और कीर्ति टंडन जी, आप सभी ने बहुत ही मधुर कविताएं सुनाकर इस मंच की शोभा बढ़ाई है। तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म होता है, मगर ये सिलसिला जारी रहेगा और शिखा जी की संगत में हम इसी तरह हंसते खेलते रहेंगे और कविताओं के साथ प्रसन्न मन से सावन का स्वागत भी करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शिखा जी आपका धन्यवाद। और अस्मिता जी मुझे यहाँ बहुत जुड़ने के अच्छा, लिए बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। जी जी, सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।